हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट में आज हम लोग ये मोलर वॉल्यूम मतलब मोलर आयतन पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग मोल, ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटम, एटम मॉलिक्यूल का डिस्कस किए थे। इसमें हम लोग मोलर वॉल्यूम के विषय में देखेंगे। मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है मोलर आयतन। मोलर आयतन क्या है? तो हम कहेंगे किसी पदार्थ के एक मोल द्वारा छेके गए जगह को या आयतन को हम लोग मोलर आयतन के नाम से जानते हैं। और आप सभी जानते हैं एक मोल में 6.022 गुना 10⁻23 पार्टिकल मतलब परमाणु अणु आयन होते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के 6.022 गुना 10⁻23 कण द्वारा छेके गए जगह को हम लोग मोलर आयतन के नाम से जानते हैं। तो अगर आप नोट करना चाहें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, किसी पदार्थ के एक मोल द्वारा अधिकृत आयतन को मोलर आयतन कहा जाता है। अर्थात 6.022 गुना 10⁻23 कण द्वारा छेके गए जगह को मोलर आयतन कहा जाता है। और ये जो मोलर आयतन है इसका मान सामान्य ताप दाब पर 22.4 लीटर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल द्वारा अधिकृत आयतन 22.4 लीटर होता है। अर्थात मोलर आयतन का मान 22.4 लीटर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक मोलर आयतन का मान कितना है तो आप कह सकते हैं एक मोलर आयतन बराबर 22.4 लीटर। ये फिक्स वैल्यू है। तो हम लोग देखा मोलर आयतन क्या है? तो किसी पदार्थ के एक मोल द्वारा छेका गया जगह मोलर आयतन कहलाएगा। अर्थात 6.022 गुना 10⁻23 कण द्वारा अधिकृत आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। सामान्य ताप दाब पर मोलर आयतन का मान 22.4 लीटर होता है, क्योंकि सामान्य ताप दाब पर किसी गैस का एक मोल 22.4 लीटर आयतन को छेकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक मोलर आयतन का मान कितना होता है? 22.4 लीटर। अब आप देखेंगे सामान्य ताप दाब एनटीपी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एनटीपी। हिंदी में कहेंगे सामान्य ताप एवं दाब। सामान्य ताप दाब क्या है? तो जनरली 0 डिग्री सी टेम्परेचर मतलब सामान्यतः 0 डिग्री सी तापमान एवं 760 मिलीमीटर दाब को मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग एनटीपी के नाम से जानते हैं। मतलब अगर कहीं का टेम्परेचर 0 डिग्री सी मतलब 273 केल्विन और
प्रेशर 1 वायुमंडलीय दाब मतलब 760 mm हो जाए तो उस क्षेत्र को हम एनटीपी का क्षेत्र कहेंगे। मतलब हम लोग इसको ऐसे कहेंगे कि 0 डिग्री सी ताप एवं 760 मिलीमीटर दाब को एक साथ एनटीपी कहा जाता है। नोट करेंगे 0 डिग्री सी ताप एवं 760 मिलीमीटर दाब को एनटीपी कहा जाता है। एनटीपी का मतलब हुआ 0 डिग्री सी टेम्परेचर और 760 मिलीमीटर प्रेशर। एनटीपी का फुल फॉर्म हुआ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर मतलब एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल 22.4 आयतन को अधिकृत करता है, अर्थात मोलर आयतन का मान हुआ 22.4 लीटर। एक चीज और जान लीजिए कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल में 6.022 गुना 10⁻23 पार्टिकल होगा और किसी पदार्थ का 1 मोल जो है 1 मोलर आयतन के बराबर होंगे, मतलब 22.4 लीटर के बराबर होंगे। अर्थात आणविक द्रव्यमान बराबर है मोलर आयतन के। अब मोलर आयतन बराबर है 22.4 लीटर के। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। आणविक द्रव्यमान बराबर है 1 मोल बराबर है 1 मोलर आयतन और 1 मोलर आयतन बराबर है 22.4 लीटर। ये सभी आपस में बराबर होते हैं और इसको याद रखेंगे तभी हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हम लोग मोलर वॉल्यूम पर मोलर आयतन संबंधित एक न्यूमेरिकल देखेंगे। एक क्वेश्चन है आपका SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के 32 ग्राम का आयतन एनटीपी पर ज्ञात करें। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के 32 ग्राम का आयतन एनटीपी पर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग SO2 का आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी पदार्थ का मॉलिक्यूलर मास जो होता है 1 मोलर वॉल्यूम के बराबर होता है, मतलब 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो इस रिलेशन इस संबंध के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे SO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। SO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे। लिखिएगा SO2 का आणविक द्रव्यमान SO2 का आणविक द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 32 प्लस 16 इंटू 2 कर देंगे, मतलब 32 जो 32 बराबर 64 ग्राम लिखेंगे। चूंकि 64 ग्राम SO2 का आयतन 64 ग्राम SO2 का आयतन 22.4 लीटर है। इसीलिए 1 ग्राम SO2 का आयतन हो जाएगा 22.4/64 लीटर और हमको निकालना कितना का है 32 का। तो लिखेंगे 32 ग्राम SO2 का आयतन बराबर हो जाएगा 22.4 इंटू 32/64। ये कट जाएगा 2 टाइम्स, मतलब 32 मतलब में 2 से गुना करेंगे तो 64 मतलब 32 गुना 64 हो जाएंगे। ये 2 मरतबे कटेंगे। ये 2 से आपका ये हो जाएगा 11.2 मतलब 11.2 लीटर।
तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन इस तरह का हो तो सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग दिए गए कंपाउंड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। जो आणविक द्रव्यमान 1 मोलर वॉल्यूम मतलब 22.4 के बराबर होगा, और इस तरह से जो दिया हुआ वेट होगा उसका निकालेंगे। जैसे हम लोग इसमें निकाला, SO2 का आणविक द्रव्यमान निकाल ली, 64 ग्राम आया। 64 ग्राम SO2 का आयतन 22.4, इसलिए 1 का 22.4/64, इसलिए 32 का हो जाएगा आपका 11.2 लीटर। तो कोई भी पदार्थ होगा उसका आणविक द्रव्यमान जो निकालेंगे वो आणविक द्रव्यमान मोलर आयतन मतलब 22.4 के बराबर होंगे। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में देखा मोलर आयतन क्या है, मोलर आयतन का मान क्या होगा, एनटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एनटीपी का वैल्यू क्या है, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल। इस वीडियो में इतना ही।